नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 3 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हुआ। दोनों पक्ष वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्था की अध्यक्षता का आमंत्रण। अमेरिका जल्द ही वेनेजुला पर ज़मीनी हमले शुरू करेगा। बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 में गिरावट। एक्यूएस एलटीडी का ₹921 करोड़ का आईपीओ आज खुला। विराट कोहली ने विजय हज़ार ट्रॉफी में खेलने की पुष्टि की। एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के कतार फाइनल्स में भारत की जगह पक्की है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किया जा रहा है। उन्होंने ये एक विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, जिसमें सेवा और सुशासन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि पिछले 11 वर्ष से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता के बजाय सेवा का पायंड बन गई है, जहां प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं और जनता के लिए 24 घंटे काम करते हैं। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच 2 दिन से चल रही गतिरोध समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत करने की संभावना है। बैठक में 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की चर्चा आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्था की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार आज स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। भारत की अध्यक्षता के अवसर पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पूरी दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को जानती और स्वीकार करती है। उन्होंने आगे कहा कि ये भारत के सभी नागरिकों और चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुला पर ज़मीनी हमले शुरू करेगा। ट्रंप ने ये कहा है कि वे वेनेजुला के भीतर असामाजिक तत्वों पर हमला शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आया। अमेरिकी सेना ने 2 सितंबर को कैरिबियन में एक संदिग्ध मादक पदार्थों के तस्करी करने वाले जहाज पर हमला किया था। इससे पहले 28 से अधिक लोग मारे गए थे। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स करीब 250 से 300 अंक तक टूटकर 84,800 से 85,000 के इलाके में आया। निफ्टी 50 इंडेक्स भी दबाव में रहा और 26,000 के करीब ट्रेड किया। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रॉफिट टेकिंग और एफआईआई आउटफ्लो ने गिरावट में मुख्य भूमिका निभाई है। एरोस्पेस और प्रीशियस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बड़ी कंपनी एक्यूएस एलटीडी का इंतजार किया जा रहा आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 118 से 124 रुपए पर शेयर रखा है, जिससे निवेशकों के लिए आकर्षक माना जा रहा है। कंपनी इस इशू के जरिए 921 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, इसलिए यह मार्केट में चर्चा में है। दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने विजय हज़ार ट्रॉफी में खेलने की पुष्टि की है। 50 ओवर का ये टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा और 18 जनवरी तक चलेगा। प्रतियोगिता में कोहली दिल्ली के लिए खेलेंगे। लगभग 1 दशक से भी अधिक समय पहले कोहली इस प्रतियोगिता में मैदान में उतरे थे। विराट कोहली टेस्ट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास ले चुके हैं और फिलहाल भारतीय टीम के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं। भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के कतार फाइनल्स में जगह पक्की कर ली है। तमिलनाडु के मदेरू अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में भारत के मनमीत
और शारद नंद तिवारी ने 2-2 और अर्शदीप सिंह ने 1 गोल किया है। भारत 3 मैच में 9 अंकों के साथ पूल बी में शीर्ष पर रहा। शारदा नंद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रोहित की अगुवाई वाली भारतीय टीम शुक्रवार को चेन्नई में कतार फाइनल्स में बेल्जियम में भिड़ेगी। भारत इससे पहले 1997 और 2016 में जूनियर हॉकी विश्व कप जीत चुका है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।